हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इनकैप्सुलेशन बताऊंगा जो पाइथन में कैसे यूज़ करेंगे। थोड़ा सिंटैक्स का डिफरेंस होगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। इनकैप्सुलेशन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लाइक जावा और सी प्लस प्लस। तो मैंने पिछले वीडियो एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में बनाई थी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय क्लास बनाइए फ्रेंड्स, और उसमें फंक्शन है जो कि इनिट कंस्ट्रक्टर है। उसमें सेल्फ आर्गुमेंट पास किया है। सेल्फ से एम्प्लॉय सैलरी में 500 डाली हुई है। ईएमपी सैलरी जो वेरिएबल डबल अंडरस्कोर से यूज़ कर रखा है, इसका मतलब डबल अंडरस्कोर का मैंने बताया था कि वो प्राइवेट होगा, जो डबल अंडरस्कोर से यूज़ होगा। ओके, तो गेट ईएमपी सैलरी में सेल्फ आर्गुमेंट है और उसमें प्रिंट करा रखा है सेल्फ डॉट ईएमपी सैलरी। सेट ईएमपी सैलरी मेथड है, वो भी फंक्शन है, लेकिन उसमें सैलरी फंक्शन से जाएगी, पास होगी हार्ड कोड, और वो सैलरी फिर ईएमपी सैलरी में असाइन है। तो यहाँ पर डबल अंडरस्कोर से ईएमपी सैलरी है, तो ये फ्रेंड्स डबल अंडरस्कोर का मैंने बताया था कि आप प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड कैसे डिक्लेयर करोगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रखा है एम्प्लॉय क्लास का, और गेट ईएमपी सैलरी मेथड कॉल किया है। फिर डबल अंडरस्कोर जो ईएमपी सैलरी वेरिएबल है उसमें 10,000 मैंने असाइन किया, और फिर से ईएमपी सैलरी मेथड कॉल किया है गेट ईएमपी सैलरी। तो इससे मैं देखना चाहूँगा कि वो असाइन करने के बाद उस प्राइवेट वेरिएबल में क्या चेंजेस होगा, क्योंकि इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम मेथड के अंदर वेरिएबल्स रखते हैं, और उस मेथड को फिर हम जब कॉल करवाते हैं मेन फंक्शन के अंदर से, तो वो वेरिएबल एक्सेस हो जाता है, मेथड के अंदर से होता है, क्योंकि मेथड को पब्लिक रखना पड़ता है और वेरिएबल्स प्राइवेट होते हैं। तो इसीलिए इनकैप्सुलेशन वही है कि मेथड के अंदर डेटा है, और वो डेटा कोई भी क्लास डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती। अब यहाँ पर सेट ईएमपी सैलरी मेथड जो बनाया है उसमें मैंने सैलरी डाल दी है। वो जैसे ही कॉल होगा तो सेल्फ डॉट ईएमपी सैलरी में सैलरी यहाँ से 10,000 असाइन हो जाएगी, और फिर से गेट ईएमपी सैलरी मेथड कॉल किया है। अब मैं अगर इसे रन करता हूँ, कंपाइल सक्सेस है और रन भी हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ईएमपी सैलरी इज़ 500। तो यानी कि फर्स्ट टाइम में ईएमपी सैलरी कितनी असाइन थी, जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था एम्प्लॉय क्लास का, 500 थी। उसके बाद फिर मैंने असाइन करी 10,000 ईएमपी सैलरी वेरिएबल को एक्सेस करने के बाद, बट उसके बाद भी 500 ही है, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल हम एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास, वो इनसाइड द क्लास ही एक्सेस होगा। तो वो 500 कौन सा वेरिएबल लिया गेट ईएमपी सैलरी ने, वही वैल्यू जो 500 डली हुई थी कंस्ट्रक्टर में, तो वही वैल्यू प्रिंट हो रही है। ओके, ना कि आपने जो असाइन करी है 10,000। और फिर लास्ट में जो सेट ईएमपी सैलरी मेथड कॉल किया है, 10,000 डाला हुआ है, और फिर से ईएमपी सैलरी मेथड कॉल किया है। तो अब क्या होगी 10,000, क्योंकि हमने सेट मेथड से ईएमपी सैलरी जो वेरिएबल था प्राइवेट वेरिएबल, उसको हमने चेंज कर दिया है। ओके, क्योंकि वो इनसाइड द क्लास कॉल हो गया फंक्शन। फंक्शन पब्लिक है, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक मॉडिफायर एक्सेस होता है। अगर आप कोई अंडरस्कोर वगैरह नहीं डालते हैं फंक्शन में भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।